हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। वजह यही कि तबीयत सही नहीं थी, तो आज हिम्मत करके फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी तो कनेक्ट रहना है ना, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आप वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाई, ये देखें जी, ये पठानों के बच्चे। ये जी हमारे इस पौधे को नहीं छोड़ते, सारा दिन इनका यही काम है कि आंटी थोड़े से तोड़ लेने देना। बस इन्होंने ही सारा दिन तोड़-तोड़ के खाने होते हैं। ये लगे हैं हमें जी शतूत। इनको हम तो शतूत कहते हैं, आप पता नहीं लोग क्या कहते हैं। अगर कोई इसको कुछ और भी कहता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बच्चे तोड़ रहे थे और ये देखें जी मैंने भी काफ़ी सारे तोड़े। क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैं खा नहीं सकती थी, इसीलिए सोचा चलो अफ्तारी के वक़्त जो फ्रूट चाट बनाएँगे तो उसमें इनको शामिल करेंगे। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें काफ़ी सारे लगे हुए हैं ये जो पौधा है ये तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस पे फल बहुत लगता है और ऐसा कि ज़बरदस्त। और ये मज़े की बात ये है कि ना मैंने इसमें कभी पानी डाला है और ना कभी कोई फर्टिलाइज़र, लेकिन उसके बावजूद इस पे फल बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, एक काम मैं ज़रूर करती हूँ, वो ये कि मैं जब वो इस पे फल आता है, जब सारा फल ख़त्म हो जाता है, इसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, तो मैं इसके ऊपर वाली जो शाखें हैं ना, उनकी ना ट्रिमिंग ज़रूर करती हूँ। तो जिसकी वजह से इसकी नई-नई ब्रांचें निकलती हैं, तो फल बहुत ज़्यादा फिर इस पे लगता है। मेरी तरह अगर आप भी इस तरह के प्लांट्स लगाना चाहती हैं, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। क्योंकि हम लोगों के घरों में तो इतनी जगह नहीं होती, इतनी स्पेस यानी कि नहीं होती कि जहाँ हम इस तरह के प्लांट लगा सकें। तो इसका भी एक हल है हमारे पास, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप ये पहले देखें कि इस पे फल कितना ज़्यादा लगा हुआ है, देखें। इस पे कुछ रेड हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ अभी ग्रीन हैं। जो रेड वाले हैं वो तो भी नहीं पके, जो ब्लैक वाले हैं वो बिल्कुल पक गए हैं और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है ना, खाने में बहुत मज़े के हैं। ये फल आता तो कुछ टाइम के लिए ही, ज़्यादा देर नहीं रहता और वैसे भी ये जो बच्चे हैं इसको रहने ही नहीं देते। और हम लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं होती क्योंकि कुछ लोग तो मेरी तरह होते हैं ना, जो कि छत पे होते हैं, गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमारे घरों में तो इतनी जगह होती नहीं है। इसके लिए एक जुगाड़ ये है, ये जो पौधा है ये लगाया था मेरी मदर इन लॉ ने। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। ये जी काफ़ी पुराना पौधा हमारा लगा हुआ है। इस पे फल बहुत ज़्यादा है। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिनको इन फलों वाले पौधों का शौक़ होता है, लेकिन वो अपने घरों में लगा नहीं सकते। वजह यही कि जगह नहीं होती। शहरों में तो वैसे ही छोटे-छोटे घर होते हैं। ये देखिए इस टाइम भी बच्चे नीचे से ज़ोर-ज़ोर से हिला रहे हैं, सारा दिन ये इसको हिलाते रहते हैं, फल गिरता रहता है और खाते रहते हैं। और ये जो ऊपर वाला फल होता है ये ज़्यादातर मैं ही तोड़ती हूँ इधर से। मैं ही इस फल को एंजॉय करती हूँ, बड़ा मज़े का और बड़ा टेस्टी है। आप में से किस-किस ने शहतूत खाए हैं? जी, जिसने शहतूत खाए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। और हम तो इसे शहतूत कहते हैं और आप लोग इसे क्या कहते हैं, मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को सेंड किया करें। तो ये देखें जी, ये काफ़ी घना दरख्त हो गया है और मज़े की बात इसके ऊपर फल इतना लगता है कि ऐसे लगता है जैसे इसमें फल ही फल है, पत्ते तो है ही नहीं। ये देखें कितना सारा इस पे फल लगा हुआ है। मुझे भी ना ये सब्जियां और फल वाले पौधे लगाने का बहुत शौक है।
तो इस सीज़न में भी मैंने सब्जियों के बीज लगाए थे, लेकिन वो नहीं हो सके क्योंकि वजह कि मैं उनको उनकी देखभाल नहीं कर सकी अपनी तबीयत की वजह से। अब ये है कि अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते बिल्कुल झड़ गए थे मेरे पौधों के, तो लेकिन अब उसमें माशाल्लाह नई-नई ब्रांचेज़ आ रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी अपने गार्डन की हालत कि अब क्या हो चुकी है वो। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी बहुत प्यारे-प्यारे से लीफ निकल रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरे गार्डन का भी क्या हाल है। बस अभी भी मैं कुछ उस पे मेहनत कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं देखभाल उसकी नहीं कर पा रही क्योंकि बैक पेन की वजह से अभी मुझे डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट बताया है, लेकिन मैं फिर भी जाके अपने पौधों को एक बार देख आती हूँ। आज भी मैं उनको पानी दे के आई हूँ, अच्छे तरीके से आज मैंने उनको पानी दिया है। तो मैंने देखा काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी नई ब्रांचेज़ निकल रही हैं, कुछ पौधे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधों की अब नई ब्रांचेज़ निकल रही हैं। अच्छा, ये क्या मुझे बताएँ कि आपके घर में भी इस तरह के दरख्त लगे हुए हैं तो आपने कहाँ पे लगाए हैं? तो आज जो मैं आपको बताऊँगी ना कि हमने ये किस तरीके से और कहाँ लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे, आप खुश होंगे और आप भी इस तरह से दरख्त लगाएँ। हाँ जी, तो ये लगाया हुआ है हमने अपनी गली में, अपने गेट के सामने। ये देखिए, इसका तना भी इतना ज़्यादा वो हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पे ऊपर जो उनसे ना फ्रूटिंग भर-भर के आती है। ये देखें, ये टेढ़ा हो गया था, जब ये छोटा था तो हमारी गली में से एक ट्रॉली गुज़री, जो इसमें लगी और ये टेढ़ा हो गया। जब से ये इसी तरह का है, हमने इसका लकड़ी भी बाँधी हुई है। और ये साथ ही हमारे घर के एक ये जी लगी हुई है अंगूर की बेल। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है, इस पे इस बार फर्स्ट फ्रूटिंग हो रही है। मैं आपको दिखा पाऊँ, ये बहुत ऊंचे लगे हुए हैं, मेरा कैमरा यहाँ तक पहुँचता है, ये देखें जी। और इसमें ही एक ना झूमर बेल भी लगी हुई है जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा करती है, बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखें, इसमें काफ़ी सारे ये अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो ब्लैक कलर के अंगूर होते हैं ना, ये वो हैं। और ब्लैक कलर के अंगूर का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये काफ़ी हद तक फैल चुकी है। ये देखिए, हमारे घरों में जगह नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इन अपना शौक़ पूरा किया हुआ है। देखने चाहिए हिफ़ाज़त के लिए ये जो खजूर की टहनियाँ होती हैं ना साइडों पे, वो लगाई हुई हैं ताकि इससे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि बच्चे भी खेल रहे होते हैं सारा दिन गली में, तो बच्चे शरारती होते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि इसके ना साइडों पे हिफाजती बंद, कुछ लोग होते हैं जो यानी कि इस तरह करते हैं कि जो जाली मिलती है वो लगा देते हैं साइड पे, तो इसकी मजबूती हो जाती है, तो बच्चे इसे नुकसान नहीं देते। ये देखिए, ये बहुत काफ़ी फैल चुकी है और मे बी हो सकता है अल्लाह करे कि इसकी कुछ शाखें मेरे घर तक भी पहुंच जाएँ, नज़दीक ही साथ ही है ये भी। तो अब मेरी भी कोशिश है, इंशाल्लाह मैं भी ना अपने घर के बाहर भी एक इसी तरह की बेल लगाऊंगी। और ये एक सामने ही हमारे लगा हुआ है जी, ये है जामुन का दरख्त। इस पे तो खैर अभी फ्रूटिंग नहीं, लेकिन इस पे हल्का सा बूर लगा था, लेकिन अभी इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई, हल्का-फुल्का ही बूर लगा है इसके ऊपर। ये देखें, अभी ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसका तना भी इतना हेल्दी